यस बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लास्ट हमने लीफ का सेक्शन का डायग्राम बनाया था। उस लीफ के सेक्शन के डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मीजोफाइल सेल्स में एक डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वही डॉट्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ही कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। It has a outer and inner membrane and one stacked like structure is called grana. Grana is a plural word but granum is a singular word. तो ग्रेनम वन को कहेंगे हम लोग और ग्रेना जो होते हैं बहुत सारे को बोलेंगे। तो ये जो पूरा एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राना। इस ग्राना से एक ग्राना से दूसरा ग्राना जो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और जो यहाँ पर डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए को हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है और इसके साथ यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा और जो ग्रेना है वो इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्राना। तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो हर एक मीजोफाइल सेल्स के अंदर, जो मीजोफाइल सेल्स होते हैं उन्हीं मीजोफाइल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्राना का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं मीजोफाइल सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बेटा, तो यहाँ पर जो होता है जो डीएनए है हमारा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है और इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और 70s राइबोसोम मेनली जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये मेनली जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का मेन वर्क होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इवेंट इज लाइट फेज। फर्स्ट इवेंट इज लाइट फेज। लाइट फेज को हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जो लाइट फेज होता है इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन, ये लाइट फेज कंप्लीट इन ग्राना। जो ग्राना होता है उसी ग्राना में लाइट फेज जो होता है वो यहां पर कंप्लीट होता है। तो ग्राना ये पोर्शन है और इस ग्रेना में जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। उसमें से जो एक स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकॉइड कहा जाता है। और इसी थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है पिगमेंट। और वो कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो यहाँ पर जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उसी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो ग्राना है और जो स्ट्रोमा है ये दो मेन पार्ट है।
जहां पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इवेंट आपको बताया, लाइट फेज के बारे में बताया। तो कंप्लीट इन ग्राना, ये प्रोसेस जो होता है वो कहां पर कंप्लीट होता है? ग्राना में कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा जो यहाँ पर आता है वो हमारा होता है यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, splitting of water molecule into proton H plus, electron and ऑक्सीजन गैस। हमने आपको लास्ट में बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। इट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। इसको ही कहा जाता है फोटोलाइसिस कहा जाता है। इस लाइट फेज में जो एसिमिलेटरी पावर होता है, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, is NADPH and ATP। ATP तो हम लोग जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारा ATP होता है। और NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये हमारा होता है NADPH। और NADPH ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NADPH एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो है ना NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दीज आर द एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी लाइट फेज में ही होता है। और लाइट फेज कंप्लीट होती है ग्रेना में। और ग्रेना का स्ट्रक्चर हमने आपको डिफाइन किया है कि दिस पोर्शन जो है क्लोरोप्लास्ट में वो हमारा पार्ट होता है, ग्राना का पार्ट होता है। सेकेंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन, यानी कि हम इसको बोलते हैं डार्क फेज। जैसे हम इसको बोलते हैं डार्क फेज। ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डार्क का मतलब डार्कनेस से होता है, यानी कि ये प्रोसेस जो है इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि ये प्रोसेस हमारा जो होता है वो कंप्लीट होता है स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। तो टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा और नो नीड लाइट। यहाँ पर लाइट की कोई रिक्वायरमेंट जो है इस प्रोसेस को नहीं होती है। यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट जो है ना इस प्रोसेस को नहीं होती है। यहाँ पर जो है मेनली जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूज होता है। CO2 is utilized in formation of CO2 is utilized production of carbohydrate, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो होता है वो CO2 को जो यूटिलाइज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज जो किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूटिलाइज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को
बनाने के लिए डार्क रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना पड़ेगा, तब हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हमें एक ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना पड़ेगा। तो जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करेंगे तब हमारा एक कार्बोहाइड्रेट में यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा डार्क रिएक्शन में। किस में प्रोड्यूस होगा बेटा? डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। Now next topic is structure of stomata. Structure of stomata एनसीईआरटी में हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन किया गया है, क्योंकि अभी हमने लास्ट जो डायग्राम बनाया था उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में वहाँ पर गार्ड सेल्स जो होते हैं या स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा डाइकॉट प्लांट्स में इस तरीके के स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पर डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सभी डाइकॉट प्लांट्स में हमारा किडनी शेप या बीन शेप स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसको ही हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा है स्टोमेटा ये हमारा ओपन स्टोमेटा है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस, दिस स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट और दिस स्ट्रक्चर इज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अभी ये जो स्टोमेटा का पोर इस तरीके से ओपन है तो यहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। जब ये पोर क्लोज हो जाएगा यानी कि स्टोमेटा का पोर क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तभी आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टोमेटा का जो पोर होता है वो बिल्कुल ऐसे
बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत पास पास आ जाती है, तो इनका जो पोर होता है वो बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। यहाँ पर जो है ना ये स्टोमेटा जो है ना ये क्लोज स्टोमेटा है। तो ये जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। तो जो भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सभी डाइकॉट प्लांट्स में इस तरीके का स्टोमेटा जो होता है प्रेजेंट होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किडनी शेप, किडनी शेप और बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड स्टोमेटा। तो ये हमारा जो स्टोमेटा है वो किडनी शेप स्टोमेटा है या बीन शेप्ड स्टोमेटा है। तो आपको पता होना चाहिए स्टोमेटा की पोजीशन कहाँ पर होती है। स्टोमेटा जो होते हैं ये टिनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा दोनों सरफेस पर होते हैं, यानी कि अपर एपिडर्मिस पर भी होंगे और लोअर एपिडर्मिस पर भी होते हैं, दोनों जगह पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा में ये जो गार्ड सेल्स होती है, इसी गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है वो गैसियस एक्सचेंज भी इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। दूसरी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं और स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, इस कंडीशन पर बात करते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए बेटा, जब ये हमारा जो गार्ड सेल्स है, जब गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन पर होता है, जब स्टोमेटा का गार्ड सेल्स होता है जब टर्जिड कंडीशन पर होता है, तो स्टोमेटा का पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाता है तो उस कंडीशन पर स्टोमेटा का पोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो ओपन हो जाने से गैसियस एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। क्लोजिंग की कंडीशन क्या होती है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू अब ये पहले टर्जिड कंडीशन थी, टर्जिड कंडीशन पर स्टोमेटा का पोर ओपन हो गया। जब क्या हुआ, जब वाटर यहां से निकल करके, जब वाटर यहां से निकल करके उसके एडजेसेंट सेल्स के पास आ जाते हैं, जब एडजेसेंट सेल्स के पास आ जाते हैं तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं। गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पर ये श्रिंक हो जाता है, उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर स्टोमेटा का पोर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। उस समय स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ड्यू टू फ्लैसिड ऑफ गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं तो फ्लैसिड होने की कंडीशन पर हमारा स्टोमेटा का पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है। अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा जो ओपन होता है और स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं वो जस्ट उल्टा होता है।
डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा ओपन होते हैं वो नाइट के समय पर खुलते हैं और डे टाइम जो होते हैं स्टोमेटा क्लोज होते हैं। याद रखिएगा बेटा, कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कंपटीशन वगैरह में, ओलंपियाड्स वगैरह में या एनटीएससी वगैरह में पूछा सकता है, तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उन डेजर्ट प्लांट्स में, या जीरोफाइटिक प्लांट्स को ही हम डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। तो जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं XERO, जीरोफाइटिक प्लांट, इनको ही हम बोलते हैं डेजर्ट प्लांट, इनको ही कहा जाता है डेजर्ट प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट या डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा ओपन होता है एट नाइट और स्टोमेटा क्लोज होते हैं एट डे टाइम। याद रखिएगा, जो मीजोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, वहां पर जो स्टोमेटा ओपन होता है वो डे टाइम ओपन होता है, क्लोज कब होते हैं? नाइट के समय पर क्लोज होते हैं। ये बेटा ध्यान रखिएगा। इसको बंद कर दो आप।